किसने कभी विवाह शब्द को समझा ही नहीं, जिसने कभी विवाह शब्द को समझा ही नहीं, वो बताओ कैसे उसका विवाह हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है। क्योंकि पता ही नहीं है किसी को कि विवाह क्या होता है। एक सात पीढ़ी का संस्कार होता है, सात पीढ़ी का मिलन होता है एक कुल से। अब फेरे का समय आता है तो पंडित जी को कहते, पंडित जी 10 मिनट में कर दो, पैसे से कितने मिलेंगे? अरे पागल, जिस कर्म के लिए तू इतना बड़ा ये उत्सव मना रहा है, जिस कर्म के लिए तो इतना बड़ा उत्सव मना रहा है, तो उस कर्म को 10 मिनट में करवा रहा है। बताओ ब्राह्मण क्या करेगा उसमें? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि विवाह क्या होता है। 100 में से 99% आदमियों को, शादीशुदा आदमियों को भी 7 वचन याद नहीं है। बताओ तो तुम कैसे घर बसाओगे? बताओ, न स्त्रियों को याद है वो वचन और न खुद को याद है। बताओ फिर कहाँ घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी? बताओ। हाँ? अब पता नहीं कि क्या हो रहा है। हमारे घर की कन्या को लक्ष्मी बनाया जाता है, उबटने से स्नान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, तरह तरह के व्यंजनों से, दही से, दूध से उसका स्नान किया जाता है, एक शुद्ध लक्ष्मी तैयार की जाती है, एक संस्कार तैयार किया जाता है, उसको शिक्षाएं दी जाती हैं करोड़ों कि बेटे वहां जाकर के तुम्हें अपने सास ससुर की सेवा करनी है, बड़ों का आदर करना है, हमारे नाम को ऊंचा करना है। क्या सुनना है बात? लेकिन मैं बता रहा था, कल भी मैंने आपको बताया था कि हम हमारी कन्याओं को करोड़ों का धन दान में दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको संस्कार नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया तो करोड़ों का दान मिट्टी में मिल जाएगा, कोई काम नहीं आएगा जीवन में। क्योंकि काम आएगा संस्कार, अच्छी शिक्षा। सुबह उठ करके अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, धरती मैया को पुचकारना, इस धरती माता का धन्यवाद करना, इसने हमें मनुष्य बनाया। ये इतने पाप को सह रही है। अरे तृष्णा की भी कोई हद होती है, भरने की भी कोई हद होती है। एक भिखारी भीख मांग रहा था कटोरा लेके, उधर से वशिष्ठ ऋषि आ रहे थे, कहने लगे महाराज तुम रोज भीख मांगते हो, जाओ आज अपना एक कटोरा लेकर के कुबेर महाराज के पास चले जाओ और उससे कहना कि वशिष्ठ ऋषि ने कहा इसको भर दो। अब वो उस खोपरे को लेकर के, उस कटोरे को लेकर के कुबेर के पास गया। कुबेर महाराज कहे भाई वशिष्ठ ऋषि का आदेश है भरो। कहते हैं कुबेर ऋषि का सब, कुबेर महाराज का सारा धन आ गया उसमें, कुबेर महाराज का सारा धन उसके अंदर आ गया कटोरे में, लेकिन कटोरा नहीं भरा। कुबेर जी ने विचार किया कि भाई क्या बात, इसका कटोरा क्यों नहीं भर रहा है? पूछने लगे भाई तू ही बता कारण कि तेरा कटोरा क्यों नहीं भर रहा है? कहने लगे महाराज ये मनुष्य का सिर जो सिर होता है वो कटोरा है, सिर है मनुष्य का, तो मनुष्य का कभी भरता नहीं। ऐसे ही हमारा कभी भरेगा नहीं, चिटिकना हो जाए फिर भी और की तृष्णा लगी रही। जो भगवान ने दिया, मंदिर में जाके कोई कभी भगवान से ये नहीं कहता कि आपने मुझे बहुत दिया, कहता है और दे, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरा पोता नौकरी लग जाए। तो कोई सालासर भाग रहा है, कोई खाटू श्याम भाग रहा है, कोई हरिद्वार भाग रहा है, उधर गंगा मैया पे जाते हैं। ये पता नहीं गंगा किसे कहते हैं, गंग शब्द का क्या अर्थ है, ये धरती पे क्यों आई है, पता नहीं उस उत्पत्ति का कारण। फिर उसमें नहाओ, चाहे गोता लगाओ, चाहे तर्पण करो, चाहे हवन करो, लगेगा नहीं, क्योंकि उसके महत्व का नहीं पता, उस गंगा का पता नहीं गंगा किस लिए आई धरती पे। स्वर्ग लोक की ये नदी हमारी भारत भूमि पर क्यों आई? महाराज सागर के पूर्वजों को पार उतारने के लिए गंगा नदी भूमंडल पे उतरी थी, भागीरथ ने तप किया था। अब किसी को इस महात्मा का नहीं पता, क्योंकि गंगा